नीतीश कुमार ने बेहुदा जबान इस्तेमाल की। ओवैसी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने रियासती असेंबली में आबादी पर काबू पाने के इक़दामात पर बात करते हुए नामुनासिब जबान इस्तेमाल की। नीतीश कुमार की जानिब से इस्तेमाल करदा जबान पर शदीद अमल का इजहार करते हुए हैदराबाद के पार्लियामेंट ने चीफ मिनिस्टर बिहार से अपने अल्फाज वापस लेने का मुतालबा किया। ओवैसी ने चारशंबे के रोज़ यहाँ मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की जानिब से इस्तेमाल करदा जबान और इनके इशारे नामुनासिब है। कुमार रियासत के एक चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है वो बेहुदा है। नहीं, देखिए, विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर की चारदीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वज़ीर आला हैं और वहाँ पर वो इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कहा है बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे, पर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहाँ पर कोई पिक्चर देखने आ रहे हैं जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। ये तो समझना चाहिए जब वो मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से अगर वो बता रहे हैं तो फिर जो जिस तरीके से हमारे पास पुरुष हैं जो महिलाओं पे जुल्म करते हैं, आप तो उनको पैगाम दे रहे हैं। इस बात का क्या मैसेज दे रहे हैं आप? भाई आप कुछ भी जो भी आप बोलेंगे या प्रोग्राम करेंगे, मकसद तो ये होता है ना कि भाई महिलाओं को ताकतवर बनाया जाए, उनको शिक्षा मिले, उनको समाज में और उनको ताकतवर वो मुकाम मिले। मगर बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने उस चीज़ को बयान किया है। मैं तो डिमांड करता हूँ कि नीतीश कुमार विधानसभा में अपने उस अल्फाज को वापस लें और ये बहुत ही गलत मैसेज बिहार के महिलाओं को, देश के महिलाओं को नीतीश कुमार ने दिया। नहीं, कल प्राइम मिनिस्टर ने जो हैदराबाद में आकर ओबीसी के ताल्लुक से कहा, हम ये प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की खुद पार्टी ने यहाँ पर उनके अध्यक्ष को जो ओबीसी थे उनको हटा दिया और एक अपर कास्ट आदमी को बना दिया। खैर उनका पार्टी का फैसला है, मगर प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी और आरएसएस क्यों कर्नाटका में ओबीसी मुस्लिम को रिजर्वेशन मिल रहा था, उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर आपने क्यों खत्म किया? क्यों प्रधानमंत्री की पार्टी का अध्यक्ष तेलंगाना में कहता है कि हम तेलंगाना से जो ओबीसी मुसलमान है उनको रिजर्वेशन निकाल देंगे? क्यों प्रधानमंत्री 300 एमपी रखने के बावजूद भी 27% का कोटा क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? क्यों नहीं 50% की रिजर्वेशन को ब्रीच करना चाहते? और वो क्यों नहीं महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं दिया? तो ये सिर्फ ज़बानी खर्च है, हकीकी मानों में कोई अमली जामिनामा नहीं पहनाते हैं। और आज भी इनकी कैबिनेट में सबसे ज़्यादा अगर कोई कैबिनेट पोस्ट है तो अपर कास्ट लोगों